शेयर मार्केट में गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत ज़्यादा गिरावट हो रहा है। हर दिन अगर आप देखें, निफ्टी टूट रहा है, सेंसेक्स टूट रहा है, निफ्टी मिड कैप 150 जो इंडेक्स है वो भी टूट रहा है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स वो भी बहुत ज़्यादा टूट चुका है। तो हर एक कैटेगरी का जो फंड है, हर एक कैटेगरी फंड में बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। अगर आपका पोर्टफोलियो में देखेंगे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न आप देख पाएंगे। तो मार्केट का हाल बेहाल है। बिल्कुल मार्केट में पैसा नहीं बन रहा है, लेकिन आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। ये एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इस करेक्शन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो ज़रूर लमसम इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए, क्योंकि अगर आप इस टाइम लमसम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फ्यूचर में जाके लंबे टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा पैसा आप बना पाएंगे, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। तो इस टाइम में आपको पैनिक नहीं होना है, पैनिक होके म्यूचुअल फंड सेल नहीं करना है। आपको समझदारी से काम लेना है, थोड़ा थोड़ा करके लमसम करना है। अगर आपका पोर्टफोलियो में 3-4 फंड है तो उसी 3-4 फंड में आप लमसम कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके। अगर आपका पास कोई भी फंड नहीं है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लमसम के लिए, तो लमसम के लिए मैं टोटल 5 कैटेगरी से 5 म्यूचुअल फंड स्कीम का बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आप लमसम करके चल सकते हैं और फ्यूचर में बहुत ज़्यादा वेल्थ भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जो मार्केट ने आपको दिया है। इसे आप पैनिक नहीं हुई, आप पैनिक मत होइए, म्यूचुअल फंड सेल मत कीजिए, मार्केट से मत भागिए, मार्केट में बने रहिए, पेशेंस दिखाए, समझदारी दिखाए और इन्वेस्टेड रहिए। और आपका पास अगर लमसम है, अमाउंट है, तो वो लमसम अमाउंट थोड़ा थोड़ा करके आप इन्वेस्ट करते रहिए। फ्यूचर में जाके आप बहुत ज़्यादा पैसा जनरेट कर पाएंगे। तो चलिए 5 फंड का बारे में डिस्कस करते हैं। हर एक कैटेगरी से एक एक फंड मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें आप लमसम करके चल सकते हैं। लार्ज कैप कैटेगरी में जो फंड है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, आप देख सकते हैं 3 मंथ्स में जो रिटर्न दिया है -3.8% रिटर्न दिया है। तो ये फंड बहुत ही खराब परफॉर्म किया है पिछले 3 महीने में। तो आप इस फंड में लमसम कर सकते हैं। लमसम का अपॉर्चुनिटी इस फंड में बन चुका है। अगर आपका पास शॉर्ट टाइम है, 5 ईयर्स या फिर 6 ईयर्स, थोड़ा कम टाइम है, तो आप लार्ज कैप फंड को पिक कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं लमसम। तो ये फंड भी आपको लंबे टाइम पीरियड में अच्छा रिटर्न जनरेट करके देगा, 17 to 18% तक रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। हम आगे जाके दिखाएंगे कैसे रिटर्न ओवर द टाइम्स ये सब फंड जनरेट करके दिया है। तो लार्ज कैप में अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड एक बेहतरीन ऑप्शन है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। चलिए लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में जो नंबर 1 फंड है अभी, वो है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। बहुत ही अच्छा फंड है, लेकिन पिछले 3 महीने में ये फंड गिर चुका है -6.72%। तो बहुत ज़्यादा गिरावट हुआ है। तो इस गिरावट में आपको लमसम करना है। अगर आप लमसम करेंगे इस गिरावट में, तो ये फंड लंबे टाइम पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा वेल्थ जनरेट करके देगा। अब चलिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड एक बेहतरीन ऑप्शन है। ये फंड तो बहुत ही पसंदीदा फंड है इन्वेस्टर्स का। बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस फंड में इन्वेस्टेड हैं और ये फंड ओवर द टाइम्स बहुत अच्छा रिटर्न भी बना के दिया है। तो पारंपरिक 3 मंथ्स का अगर डाटा देखें तो पॉजिटिव रिटर्न दिया है 0.71% का। तो इतना गिरावट का टाइम भी ये फंड पॉजिटिव रिटर्न दिया है, थोड़ा बहुत पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन आप इस फंड में लमसम करके चल सकते हैं। ये फंड स्टेबल फंड है, अच्छा रिटर्न देता और रिस्क भी बहुत कम है इस फंड में। तो अगर आप लमसम करना चाहते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का किसी फंड में, तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड एक अच्छा ऑप्शन है। चलिए मिड कैप कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप मिड कैप कैटेगरी में लमसम करना चाहते हैं तो मिड कैप कैटेगरी का जो नंबर 1 फंड है वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। लेकिन ये फंड मैंने सिलेक्ट नहीं किया हूँ, क्योंकि मोतीलाल का ऑलरेडी एक फंड मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, लार्ज एंड मिड कैप फंड।
तो मिड कैप कैटेगरी में जो फंड है जिसमें आप लमसम करके चल सकते हैं गिरावट का टाइम, वो है एडिलवाइस मिड कैप फंड। देखिए 3 मंथ्स में एडिलवाइस मिड कैप फंड -6.99% मतलब -7% तक टूट चुका है। तो -7% का नेगेटिव रिटर्न दिया है ये फंड। तो आप इस फंड में बिल्कुल लमसम कर सकते हैं और ये फंड बहुत ही अच्छा फंड है। हालांकि ये फंड इतना चर्चा में नहीं आता, फिनेंशियल एडवाइजर इतना डिस्कस नहीं करता, लेकिन ये फंड का अगर आप डाटा देखेंगे तो बहुत अच्छा डाटा है, रिस्क रेशियो भी बहुत अच्छा है। तो एडिलवाइस का मिड कैप फंड में आप लमसम करके चल सकते हैं मिड कैप कैटेगरी में। अब चलिए स्मॉल कैप कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो स्मॉल कैप कैटेगरी में जो फेवरेट फंड है सब इन्वेस्टर्स का, जैसे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, टाटा स्मॉल कैप फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड, ये सब स्मॉल कैप फंड में लमसम अलाउड नहीं है। तो ये फंड में आप नहीं लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये एक दिक्कत वाली बात है। लेकिन मैंने जो फंड लिया हो वो फंड में आप लमसम करके चल सकते हैं। अगर आप फ्रेशली लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड को आप कंसिडर कर सकते हैं। एक्सिस स्मॉल कैप फंड बहुत ही अच्छा फंड है, लंबे टाइम पीरियड से मार्केट में है और बहुत ही अच्छा रिटर्न भी बना के दिया है ओवर द टाइम्स। अगर एक्सिस स्मॉल कैप फंड का 3 मंथ्स का डाटा देखें तो -6% तक टूट चुका है ये फंड। तो -6% तक नेगेटिव रिटर्न ये फंड जनरेट किया है। तो लमसम का अपॉर्चुनिटी इस फंड में बनता है। अगर आप लमसम स्मॉल कैप कैटेगरी का किसी फंड में करना चाहते हैं तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। तो जो 5 फंड्स मैंने डिस्कस किया हूँ, अब चलिए देखते हैं एक टोटल जो 5 फंड्स का रिटर्न सिंस लॉन्च कैसे बना के दिया है। लमसम तो आप करेंगे लेकिन रिटर्न कैसा आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, चलिए देखते हैं। निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड सिंस लॉन्च 16% रिटर्न बना के दिया है। तो 16% रिटर्न लार्ज कैप फंड बना के दिया है, मतलब बहुत ही अच्छा बात है। लार्ज कैप जो फंड है बहुत कम गिरता है, बहुत कम रिस्क है, क्योंकि इसमें इंडिया का टॉप परफॉर्मिंग और ब्लू चिप कंपनीज होता है। तो ये बहुत स्टेबल रिटर्न देता है और ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, लेकिन रिटर्न जो है रिटर्न स्टेबल रहता है और मार्केट करेक्शन का टाइम बहुत कम गिरता है। 16% रिटर्न दिया है। तो अगर आप लार्ज कैप में लमसम करेंगे तो 16% या फिर 17% तक रिटर्न एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अब चलिए अगर आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड सिंस लॉन्च 20% तक रिटर्न बना के दिया है। तो ये फंड भी आपको करोड़पति बना के देगा। 20% तक रिटर्न बना के दिया है फ्लेक्सी कैप फंड पराग पारिक का ये फंड। तो ये फंड भी बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है लंबे टाइम पीरियड के लिए। अगर मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड का तरफ देखें तो ये फंड भी बहुत अच्छा फंड है और देखिए रिटर्न कितना ज़बरदस्त बना के दिया है। 23.84% मतलब 24% का रिटर्न जनरेट करके दिया है सिंस लॉन्च। मतलब बहुत ही अच्छा फंड है और बहुत ही ज़्यादा रिटर्न आपको बना के दिया है। तो ये फंड भी आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं 20% से ज़्यादा का रिटर्न फ्यूचर में जनरेट करके दे सकता है। अब चलिए मिड कैप कैटेगरी में देखते हैं एडिलवाइस मिड कैप फंड। सिंस लॉन्च ये फंड 22% तक रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो एडिलवाइस का मिड कैप फंड भी एक अच्छा मिड कैप फंड है और 21% से ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया है ये फंड। तो लंबे टाइम पीरियड में अगर देखें तो ये फंड बहुत अच्छा फंड है। अगर आप लमसम करेंगे तो बहुत अच्छा वेल्थ आप जनरेट कर पाएंगे। एक्सिस स्मॉल कैप फंड सिंस लॉन्च 23.71% मतलब 24% का करीब रिटर्न बना के दिया है। तो इसमें लमसम करके भी आप करोड़पति बन सकते हैं। एक्सिस जो स्मॉल कैप फंड है बहुत कम रिस्क लेता है और बहुत अच्छा रिटर्न बना के देता है। अगर रिटर्न का नंबर्स देखें, रिस्क रेशियो देखें, सब कुछ इस फंड में बहुत अच्छा है। तो ये फंड लमसम के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो जो 5 फंड्स मैंने डिस्कस किया हूँ, ये 5 फंड्स लमसम के लिए अवेलेबल है। आप लमसम कर सकते हैं और इस मार्केट करेक्शन का लाभ उठा सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। फॉर मोर सच वीडियो देखते रहिए मनी माइंड से।